श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 17 मार्च को रविवार के दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन है। और रविवार की इस अष्टमी की तिथि पर आपको मात्र 2 लौंग के जोड़े से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, चाहे जीवन में धन की समस्या बहुत ही अधिक चल रही हो, चाहे जीवन में क्लेश की समस्या बहुत ही अधिक बनी रहती है, यदि आपके जो बच्चे हैं वह आपकी बात नहीं मानते हैं, बच्चों का यदि पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पाता है तब भी आपको यह उपाय करना है, या फिर घर में किसी भी प्रकार का नज़र दोष है, बुरी नज़र का प्रभाव है तब भी आपको यह उपाय करना है, या फिर आपके घर में कोई भी व्यक्ति तेजस्वी नहीं है, उसका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता है, वह हमेशा आलसी बना रहता है, तो उस व्यक्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा यह वीडियो होने वाला है। आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 2 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। देखिए, यह जो उपाय हैं आपको रविवार के दिन ही करने हैं। देखिए, रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित होता है और सूर्य देव जो हैं वह तेज के प्रतीक माने जाते हैं, यानी कि यदि जीवन में ऊर्जा है तो आपके कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। देखिए, आज के जो ये 2 उपाय हैं इनमें से आपको पहला जो उपाय है मात्र 2 लौंग से करना होगा। देखिए, रविवार के दिन किया जाने वाला यह सबसे प्रभावशाली उपाय है। और दूसरा जो उपाय है आपको गुड़ से, चावल से और हरे मूंग से करना होगा, यानी कि आपको एक गुड़ के टुकड़े से, एक चावल के दाने से और एक हरे मूंग से करना होगा। तो जीवन के समस्त संकट और बाधाओं को दूर करने के लिए आपको ये चमत्कारिक उपाय जरूर करने हैं। देखिए, आज के जो ये दोनों ही उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 2 फूल वाली लौंग लेनी होगी, यानी कि आपको लौंग का एक जोड़ा लेना होगा। 2 फूल वाली आपको लौंग लेनी है। लौंग का जोड़ा कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको लेना होगा लाल चंदन का पाउडर। यदि आपके पास लाल चंदन की लकड़ी है तो इसे आपको घिस करके चंदन के रूप में तैयार कर लेना है। और यदि आपके पास लाल चंदन का पाउडर है तो इसे भी आप अपने उपाय के लिए उपयोग कर सकते हैं। देखिए, चंदन जो है वह तेज का प्रतीक माना गया है और साथ ही साथ जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक भी माना गया है। अब इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी तैयार कर सकते हैं। और दीपक में विशेषकर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी की तिथि है, यदि यह उपाय आप प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होने वाला है। तो देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जब मंदिर की चौखट के वहां पर पहुंचेंगे तो आपके पास जो एक दीपक है उसे आपको मंदिर की चौखट के सीधे तरफ सबसे पहले प्रज्वलित करना है, यानी कि यह जो दीपक है इसे आपको मंदिर की चौखट के सीधे तरफ सबसे पहले प्रज्वलित करना है। अब दीपक को प्रज्वलित करने के बाद इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है शिवलिंग के पास में। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो जल का पात्र है उसमें से आपको केवल आधा लोटा जल ही शिवलिंग पर अर्पित करना है और आधा लोटा जल आपको उस पात्र के अंदर बचा लेना है। अब दोस्तों, आपके पास लौंग का जो एक जोड़ा है उसे आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी परेशानियां चल रही हैं, उन्हें आपको दूर करने की महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। और ये जो लौंग का जोड़ा है इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। जैसे ही आप ये लौंग का जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करेंगे वैसे ही आपको अपना हाथ शिवलिंग पर रखना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की जो परेशानियां हैं यह सभी दूर हो जाएं। यानी कि यदि आपके जीवन में धन की समस्या है, कर्ज की समस्या है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग पा रहा है, घर के जो सभी आर्थिक संकट हैं वह सभी दूर हो, व्यापार आपका ढंग से नहीं चल पा रहा है, घर में रोग की स्थिति बनी हुई है, यानी कि जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है उसे आपको महादेव से बोल देना है और महादेव से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अब दोस्तों, आपने जो 2 लौंग महादेव की शिवलिंग पर अर्पित की हैं उन्हें आपको वापस उठा लेनी है और जो आपने ये 2 लौंग ली हैं इन्हें आपको पुनः उस पात्र के अंदर डाल देनी है।
यानी कि आपने जो आधा लोटा जल और बचाया हुआ था उसमें ही आपको इन दोनों लौंग को भी डाल देनी है। और इसी के साथ में आप जो लाल चंदन लेकर के आए थे उसे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है। यानी कि आपके पास जो आधा लोटा जल और बचा हुआ था उसमें ही आपको इस लाल चंदन को भी डाल देना है। अब देखिए इस आधे लोटे जल में जिसमें आपने लौंग का जोड़ा डाला है, लाल चंदन डाला है, इसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर। देखिए बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर पर है तो वहाँ पर आपको आ जाना है, और बेलपत्र का वृक्ष यदि आपके घर के आसपास है तो वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। और आपके पास जो ये आधा लोटा जल है इसे आपको अपना नाम और गोत्र को बोलते हुए बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर देना है। देखिए जो भी परेशानियाँ आपने शिवलिंग के वहाँ पर बोली थी उन्हीं परेशानियों को आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर भी बोलना है। और ये जो आधा लोटा जल है इसे आपको पूरा ही बेलपत्र के वृक्ष में अर्पित कर देना है। और जब भी आप ये जल बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में अर्पित करेंगे तब आपको अपना जो मुख है वह उत्तर दिशा में रखना होगा। तो बस इतना सा उपाय आपको करना है। जो भी आपकी जीवन की परेशानी है, समस्या है, उन्हें महादेव स्वयं दूर करेंगे। अब दोस्तों हम जान लेते हैं अष्टमी की तिथि पर किए जाने वाले दूसरे चमत्कारिक और नए उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय बहुत ही चमत्कारिक है क्योंकि इस उपाय से आपके जीवन में तेज की वृद्धि होगी, यानी कि जीवन से जितना भी अंधकार है वह सभी दूर होगा। तो देखिए इस उपाय के लिए आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना होगा। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन से जो भी अंधकार है उसे भी दूर करता है। इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना भी लेना होगा। यह चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आने वाला है, धन की जितनी भी समस्या हैं उन्हें समाप्त करने वाला है। और इसी के साथ में आपको एक हरा मूंग लेना होगा। हरा मूंग बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। देखिए हरा मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह प्रसन्न होता है और बुध ग्रह प्रसन्न होने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो ये तीनों ही सामग्री आपको मात्र एक एक लेनी है। आपको एक गुड़ का टुकड़ा, एक चावल और एक हरा मूंग लेना है। देखिए हरा मूंग का दाना और जो चावल का दाना है उसे आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप यह उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर आपको रविवार के दिन ही इस उपाय को करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है, एक चावल का दाना है और एक हरा मूंग है, इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं। देखिए यह जो उपाय है आपके जीवन की सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाला है। विशेष मनोकामना जो है तीनों सामग्रियों के माध्यम से ही परिपूर्ण हो जाती है। देखिए यदि आपके जीवन में तेज होगा तो सभी आपसे अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से वार्तालाप करेंगे और इससे आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता है। और चावल का जो दाना है वह धन में वृद्धि करता है, मन की शांति के लिए होता है। और हरा मूंग जो है वह बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए ये जो एक लोटे जल का मिश्रण है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, और आपको तुम्रुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। देखिए तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से यह जो उपाय है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से आपके जीवन की जो भी परेशानी है वह सभी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा और सरल सा उपाय आपको करना है आपके जीवन में तेज की प्राप्ति के लिए और जीवन से जो भी संकट समस्या है उन्हें दूर करने के लिए। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको रविवार की अष्टमी की तिथि पर किए जाने वाले दो बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।